हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी पॉइंट विद निगम सर। तो आज का टॉपिक है विटामिन। इस वीडियो में मैं आपको विटामिन, जितनी भी विटामिन्स हैं सभी विटामिनों के रासायनिक नाम के बारे में बताऊंगा। और एक बात यहाँ पर जो है, आपसे विटामिन का कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, यानी कि विटामिन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आपको 3 वीडियो में सारे के सारे मिल जाएंगे। इसके बाद में जो मैं चौथा वीडियो बनाऊंगा उसमें जो है 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखूंगा आपके लिए, ठीक है। उसमें से आपको सेलेक्ट करके बताना होगा कि आपने कितने क्वेश्चंस जो हैं सही किए हैं। इस प्रकार जो है आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इस वीडियो में मैं विटामिन के रासायनिक नाम तो बताऊंगा ही, साथ में आपको डिटेल में भी बताऊंगा विटामिन के बारे में। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले आज का टॉपिक जो है वो क्या है, विटामिन। विटामिन है ना, तो जब आज का टॉपिक है विटामिन तो सबसे पहले यहाँ पर जानिए विटामिन के बारे में। विटामिन क्या है? विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही क्या है, आवश्यक हैं। हमारा जो शरीर है ना, हमारा जो शरीर है वो खुद से विटामिन नहीं बना पाता, इसलिए इनकी कमी हम भोजन से पूरी करते हैं, ठीक है। अच्छा, विटामिन जो है, विटामिन को जो है 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। एक होता है आपका पानी में घुलनशील विटामिन और दूसरा आपका होता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो पानी में घुलनशील विटामिन जो है वो कौन कौन होते हैं? विटामिन बी और जो विटामिन सी हैं ये पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। साथ ही जो विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के हैं, ये सारे के सारे जो हैं कहाँ होते हैं? ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यहां पर थोड़ा और ध्यान दीजिएगा, जो पानी में घुलनशील विटामिन है ना, स्टोर नहीं किए जा सकते। ध्यान रखेंगे, पानी में जो घुलनशील विटामिन है वो स्टोर नहीं किए जा सकते हैं। ये जो हमारे शरीर में है जो ज्यादा देर तक नहीं रहते, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर में आसानी से क्या स्टोर किए जा सकते हैं, ठीक है, या फैटी टिश्यू में स्टोर रहते हैं। ध्यान रखेंगे, वसा में घुलनशील विटामिन हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक रहते हैं, ये महीनों तक भी रह सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखेंगे आप लोग। अच्छा, इसके बाद अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर अपने 1 पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है आपके पास थायमिन, ठीक है। ऑप्शन जो बी है आपके पास वो क्या है? रेटिनॉल। और ऑप्शन जो सी है आपके पास वो क्या है? राइबोफ्लेविन। और ऑप्शन जो डी है वो क्या है? टोकोफेरोल। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है? रेटिनॉल होता है, ठीक है। इसके बारे में मैं और बता देता हूं आपको। जो रेटिनॉल है ये क्या होता है? वसा में, ठीक है, घुलनशील विटामिन होता है। इसका मुख्य काम क्या होता है? हमारी मांसपेशियां और हड्डी को मजबूती तथा ताकत देना। ये खून में कैल्शियम का संतुलन भी बनाए रखता है। अच्छा, एक और बात, इसकी कमी से होने वाले रोग, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है आपको मालूम है? आंखों का रोग होता है, यानी कि रतौंधी। अच्छा, इसके अच्छे स्रोत क्या हैं? ठीक है, दूध है, अंडा है, पनीर है, सब्जियां हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात, ये हमारे बालों को भी क्या स्वस्थ रखता है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। ये हमारे बालों का भी ध्यान रखता है, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग विटामिन बी। तो याद रखिएगा, विटामिन बी को कई प्रकार में हम बांट सकते हैं, जैसे विटामिन बी1, विटामिन बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी9, बी12। तो ध्यान देंगे यहां पर, जो विटामिन बी1 है, ठीक है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है आपके पास रेटिनॉल, ठीक है। ऑप्शन बी है आपके पास टोकोफेरोल। ऑप्शन सी है थायमिन। ऑप्शन डी है कैल्सीफेरोल। तो यहां पर आपका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? सी,
यानी क्या होगा, थायमिन होगा। अब इसके बारे में कुछ और भी जान लेते हैं हम। तो समझिएगा यहाँ पर क्या है, जो विटामिन बी वन है ये क्या है, पानी, ठीक है, पानी में घुलनशील विटामिन है। मुख्य काम क्या होता है, हमारी जो मस्तिष्क है ना, हमारी मस्तिष्क को विकसित रखने के लिए बहुत ही क्या है, उपयोगी है। इसकी कमी से होने वाला रोग कौन है, बेरी बेरी रोग हो जाता है इसकी कमी से। अच्छा, और इसके जो मुख्य स्रोत क्या है समझिएगा, विटामिन बी वन के जो मुख्य स्रोत हैं वो है सूरजमुखी के बीज, अनाज, ठीक है, आलू, संतरे और अंडे, इसके जो हैं मुख्य स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 3 क्या है, विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए है आपके पास राइबोफ्लेविन, ऑप्शन बी है आपके पास रेटिनॉल, सी है थायमिन और डी है एस्कॉर्बिक एसिड। तो यहां पर ध्यान दीजिए, विटामिन बी टू का रासायनिक नाम है, ऑप्शन ए आपका सही है, यानी कि है राइबोफ्लेविन। तो यहां पर इसके बारे में बताते हैं। जो ये है क्या है, ये पानी में घुलनशील विटामिन है। मुख्य काम क्या है इसका, त्वचा को अच्छी रखने के लिए बहुत ही क्या है, उपयोगी है। इसकी कमी से होने वाले रोग क्या है, देखो अगर इसकी कमी हो जाएगी ना तो त्वचा जो है वो फट जाती है, आंखों का लाल होना, आंखें लाल हो जाती हैं, जीभ का फटना। इसके जो मुख्य स्रोत हैं वो क्या हैं, केला, दूध, दही, मांस, अंडे, हरी बीन्स और मछली, ये जो हैं इसके क्या हैं, मुख्य स्रोत हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देंगे, बी3 का रासायनिक नाम ऑप्शन ए थायमिन, बी बायोटीन, सी क्या है नियासिन और डी क्या है एडेनिन। तो यहां पर आपका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, सही ऑप्शन है नियासिन, यानी कि ऑप्शन आपका सही है सी। और एक बात, इसे हम निकोटिनामाइड भी कहते हैं, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जानते हैं, देखो इधर विटामिन, ये भी क्या है, पानी में घुलनशील विटामिन है। मुख्य काम देखो इधर, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने और सिर दर्द, दस्त को कम करती है। कौन, विटामिन बी3, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग। अच्छा, इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो क्या है, आपको मालूम होगा, पेलग्रा जो रोग होता है ना, वो इसकी कमी से हो जाता है, ध्यान रखेंगे इस बात का भी। अच्छा, इसके मुख्य स्रोत क्या हैं, खजूर, दूध, अंडे, टमाटर, गाजर, मूली, गन्ना, ये सभी के सभी जो हैं इसके क्या हैं, मुख्य स्रोत हैं। इसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपके पास फॉलिक अम्ल, बी क्या है आपके पास पैंटोथेनिक अम्ल, और इसके बाद सी क्या है टोकोफेरोल और डी क्या है नियासिन। तो यहां पर जो सही ऑप्शन है वो क्या है, बी, यानी कि पैंटोथेनिक अम्ल। अब जानते हैं इसके बारे में, पानी में घुलनशील विटामिन है तो मालूम ही है आपको, मुख्य काम क्या होता है, बालों को स्वस्थ, ठीक है, और सफेद होने से बचाता है, इसमें तनाव भी कम होता है। ठीक, इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो क्या है, 4D सिंड्रोम। अच्छा, मुख्य स्रोत क्या है, मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर और पत्तीदार जो सब्जियां हैं, ये इसका क्या है, मुख्य स्रोत। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन जो ए है वो क्या है एडेनिन, बी क्या है बायोटिन, सी क्या है पायडॉक्सिन और डी क्या है टोकोफेरोल। ठीक, तो यहां पर ध्यान देंगे, इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, सही ऑप्शन है आपका सी, यानी क्या होगा, पायरडॉक्सिन हो जाएगा। अब जानेंगे इसके बारे में, क्या है ये भी पानी में घुलनशील विटामिन ही है ना। मुख्य काम क्या होता है, यह सुबह की थकान कम करता है, तनाव और अनिद्रा से भी मुक्ति देता है। इसकी कमी से होने वाले जो रोग हैं वो क्या है, अनीमिया है और त्वचा रोग हैं। अच्छा, मुख्य स्रोत क्या है इसके, मांस, अनाज, केले, सब्जियां, ये सब जो है इसका मुख्य स्रोत हैं। इसके बाद देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा, 7 है, क्या है समझिएगा, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए बायोटीन, ऑप्शन बी टोकोफेरोल, ऑप्शन सी नियासिन और डी क्या है निकोटिनामाइड।
तो यहां पर आपका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, ए, यानी कि आपका क्या होगा, बायोटिन, पानी में घुलनशील विटामिन है। ठीक है आगे, इसका जो मुख्य काम है वो क्या है, यह त्वचा और बालों के लिए बहुत ही अच्छा है, इसकी कमी से हमें जिल्द की सूजन हो सकती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसकी कमी से होने वाले रोग क्या हैं, B7 की कमी से होने वाला रोग जैसे लकवा, ठीक है, शरीर में दर्द, बालों का गिरना। इसके जो मुख्य स्रोत हैं वो क्या है, मांस, दूध, अंडे की जर्दी, सब्जियां, ये जो है इसका क्या है, मुख्य स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 8, क्या है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए है आपका एडेनिन, बी आपका है फॉलिक अम्ल, सी आपका है नियासिन और डी आपका क्या है, थायमिन। ठीक है, तो यहां पर जो है इसका सही ऑप्शन क्या होगा, विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल। इसके बारे में अच्छा मैंने आपको पहले ही बताया है, विटामिन जो बी है वो पानी में क्या है, घुलनशील है, यानी कि बी के जितने भी हैं, B1 B2 जो भी हैं, सारे के सारे क्या होंगे, पानी में घुलनशील होंगे। ठीक, इसके बाद इसका अच्छा मुख्य कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य होता है यह त्वचा के रोग और गठिया के उपचार हेतु बहुत ही क्या है, शक्तिशाली है। गर्भवती महिलाओं को यह लेने की सलाह दी जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनको यह लेने की सलाह दी जाती है। इसकी कमी से होने वाला रोग है अनीमिया। ठीक है, पेचिश रोग भी हो जाता है। इसके मुख्य स्रोत क्या है, दाल हैं, सब्जियां हैं, सूरजमुखी के बीज हैं, फलों में भी यह पाया जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। इसके बाद देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर है आपका 9, क्या है, विटामिन, अच्छा विटामिन क्या है, B11। तो ध्यान रखेंगे विटामिन B11 का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए है आपका सालिसिलिक अम्ल, ठीक है, ऑप्शन जो बी है आपका क्या है, एडेनिन, सी क्या है, रेटिनॉल और डी क्या है, टोकोफेरोल। तो यहां पर जो आपका सही ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन ए है। ठीक, यानी कि सालिसिलिक अम्ल। इसके बाद देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर है आपका 10, क्या है समझिएगा, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। B12 है ना, ऑप्शन है एडेनिन, बी जो है क्या है, साइनोकोबालामिन और सी क्या है, बायोटिन और डी क्या है, नियासिन। तो यहां पर आपको मालूम होगा इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है, साइनोकोबालामिन। B12 का रासायनिक नाम है, ये भी आपका क्या है, पानी में घुलनशील है। अच्छा, मुख्य काम क्या है, यह एनीमिया यानी कि खून की कमी, मुंह में अल्सर जैसी बीमारियों को कम करता है। इसकी कमी से होने वाले वैसे रोग क्या है, अनीमिया। ठीक, और एक पंडु रोग भी हो जाता है। मुख्य स्रोत क्या है इसके, मांस है, कलेजी, ठीक है, दूध और क्या, दूध से बनाए गए उत्पाद, अंडा भी है। ठीक है, और कोबाल्ट तत्व होता है वो किस में पाया जाता है, इसी में पाया जाता है, यानी कि B12 में ही पाया जाता है। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहां पर हम लोग 11, क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है रेटिनॉल, बी क्या है आपका, थायमिन, सी क्या है, नियासिन और डी क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा डी, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। ये है विटामिन सी का रासायनिक नाम। इसके बाद देखेंगे, अच्छा मैंने आपको बताया था पहले भी, विटामिन जो बी है और जो सी है ये पानी में घुलनशील हैं, और इसके बाद ए, डी, ई, के, ये सारी की सारी क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन। ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। इसके बारे में और भी कुछ जान लेते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड मुख्य काम क्या है, यह हमारी त्वचा और हड्डियों के लिए बहुत ही क्या है, आवश्यक है। यह किसी घाव, ठीक है, को ठीक करने में बहुत ही ज्यादा क्या करता है, मदद करता है। इसकी कमी से होने वाले रोग क्या है, ध्यान रखिएगा, स्कर्वी, ठीक है, मसूड़ों को फूलना। और इसके अच्छे स्रोत क्या है, नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, आंवला, ये जो है इसके क्या हैं, अच्छे स्रोत हैं। इसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, क्या है, विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए टोकोफेरोल, बी क्या है, नियासिन, सी क्या है, पायरडॉक्सिन और डी क्या है, कैल्सीफेरोल। तो यहां पर जो सही ऑप्शन है वो क्या है, डी, यानी कि विटामिन डी का रासायनिक जो नाम है वो है कैल्सीफेरोल। इसके बारे में कुछ और, ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, मुख्य काम क्या है,
हमारे शरीर में कैल्शियम ऑब्जर्व करने में बहुत ही क्या करता है, ये मदद करता है, तथा जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है ना को मजबूत करने में भी मदद करता है। दांतों की जो सड़न है को कम करता है। इसकी कमी से होने वाला रोग, इसकी कमी से हमें सूखा रोग हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिकेट्स कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। अच्छा, एक और चीज, जो विटामिन डी है ना, विटामिन डी बनाने का जो कार्य है सूर्य के प्रकाश में उपस्थित जो पराबैंगनी किरणें होती है ना द्वारा त्वचा की कोलेस्ट्रॉल, जो त्वचा का कोलेस्ट्रॉल होता है ना उसके द्वारा होता है। मुख्य स्रोत क्या है इसके, सबसे ज्यादा मुख्य स्रोत तो यही है, सूर्य का प्रकाश जो होता है। ठीक है, दूध है, अंडे की जर्दी है, ये इसकी क्या है, मुख्य स्रोत है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे इसके बाद हम लोग 13, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका कोबालामिन, बी है आपका फॉलिक अम्ल, सी है आपका रेटिनॉल, डी है आपका टोकोफेरोल। तो यहां पर जो है सही ऑप्शन आपका क्या है, ध्यान रखेंगे, सही ऑप्शन है आपका डी। ठीक, यानी कि विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो होता है टोकोफेरोल। इसके बारे में जान लेते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन है, मुख्य काम क्या है, ये हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है को मजबूत करता है, याद रखिएगा। इसकी कमी से होने वाले रोग क्या हैं, याद रखिएगा, इसकी कमी से होता है जनन शक्ति का कम होना। ठीक है, यानी कि बांझपन, महिलाओं में बांझपन और पुरुषों में नपुंसकता, है ना। तो ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके मुख्य स्रोत क्या हैं, वनस्पति तेल, अनाज, बादाम, अंडा, दूध। जिन लोगों को किसी प्रकार के लीवर रोग होते हैं उनको यह ज्यादा लेने के लिए कहा जाता है, इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर है आपका 14। तो देखिएगा यहां पर 14 क्या है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए है आपका बायोटीन, बी क्या है फॉलिक एसिड है, सी क्या है फिल्कोनान, और डी क्या है आपका थायमिन। तो यहां पर आपका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, सही ऑप्शन है आपका सी, यानी क्या होगा फिल्कोनान। ठीक, जो विटामिन के है आपका वसा में घुलनशील विटामिन है। मुख्य काम क्या है आपका, यहाँ पर विटामिन के का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, यह स्वस्थ हड्डियों और ऊतकों के लिए प्रोटीन बनाकर हमारे शरीर में क्या करता है, मदद करता है। अच्छा, इसकी कमी से होने वाला रोग, देखो इधर, जब वहां शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है के की ना, तो रक्त का थक्का नहीं बनता है, ध्यान रखेंगे। मुख्य स्रोत क्या है इसके, टमाटर हैं, हरी सब्जियां हैं, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो हमने आपको विटामिन और उनके रासायनिक नामों के बारे में तो बताया है। अब यहाँ पर थोड़ी सी मैं आपको रासायनिक नाम याद करने के लिए ट्रिक भी बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपको मालूम है अच्छा विटामिन कौन कौन सी होती है, ए बी सी डी ई के, ये क्रम से होती है ना। तो जैसे इसके लिए थोड़ा सा याद कर लीजिए, रथ एक टाफी, इतना तो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो सबसे पहले क्या है, ए, ठीक है, और रथ रा है ना, तो रा से क्या होता है रेटिनॉल, याद हो गया ना। इसी प्रकार ए के बाद बी, और उधर क्या है था है, तो क्या होगा, था से क्या होगा थायमिन, यानी कि बी का क्या होगा थायमिन हो जाएगा। ठीक, सी, सी उधर क्या है आपका, देखो इधर रथ एक, ए है ना, ए से क्या होता है एस्कॉर्बिक, समझ में आ रहा ना, एस्कॉर्बिक एसिड, तो विटामिन सी का क्या हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। इसके बाद डी, डी है ना एक का, तो का से क्या हो जाएगा कैल्सीफेरोल हो जाएगा, तो विटामिन डी का क्या हुआ कैल्सीफेरोल हो गया। इसके बाद देखो इधर टाफी बचा, और इधर क्या है ई, तो ई है ना, तो ई का रासायनिक क्या नाम क्या होगा, टा से टोकोफेरोल। ठीक, और इधर के, और उधर क्या है फा, तो क्या हो जाएगा विटामिन जो के है इसका जो रासायनिक नाम है वो आपका हो जाएगा फिल्कोनान। ठीक है, तो केवल आपको इतना याद रखना है, रथ एक